Let the chart speak, silence the noise. The market rewards the brave who listen with conviction. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's talk about today's market and then we will discuss about Friday's market, that how the market is going to react from now. So first of all, यदि आज की बात करें तो एक्सपायरी थी आज और ये चीज़ हमने कल डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एक्सपायरी है तो बड़े ज़िगज़ैग मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। एक बिग मूव काइंड ऑफ लोडिंग, ये मैंने आपको कल बताया था। और ये मैं पिछले 1-2 दिन से बताता चल रहा हूँ कि जो टेक्निकल सेटअप पे जो है एक बेरिश साइन जैसा बना हुआ है। वी नीडेड सम कन्फर्मेशन, वी गॉट दैट। हालाँकि 1 दिन पहले अच्छी मूवमेंट आ गई थी, बट दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जो है डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहे हैं, तो हमें ये पता है कि ओवरऑल मार्केट का जो प्रेडिक्शन है, वो ये है कि मार्केट हैज़ टू फॉल, एट लीस्ट इट शुड गो इट्स मीन वैल्यू जो हम बॉलिंजर बैंड पे देख रहे थे। तो यदि आज के मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मार्केट जो ओपन हुआ, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, जो मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट गैप डाउन जैसा ओपन हुआ, ठीक है? ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि 100 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन हुआ है मार्केट। उसके बाद जहाँ से ओपन हुआ उसके बाद इसने नीचे की ही चाल रखी और आज का जो डेटा था शुरुआत से नेगेटिव तो बन ही रहा था और धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होता हुआ जा रहा था। और जो एक माहौल बन रहा था मार्केट में, वो एक्चुअली क्या है कि इसको अपने मीन के पास जाना था ऑब्वियसली, ठीक है? जब भी ये मार्केट इस तरीके से ट्रेड करता है और एक बेरिश पैटर्न बनाता है, तो इट हैज़ टू कम विद ऑल द न्यूज़ और एनीथिंग, इट जस्ट टेक एज़ एन एक्सक्यूज़ और इसको वो जो रैली है, वो जो डिस्टेंस है उसको कवर अप करना होता है। तो यहाँ पर हमने वही देखा कि मार्केट इवन ऑल द वे 500 के आसपास बहुत स्ट्रगल किया, 600 के आसपास थोड़ा-सा स्ट्रगल देखने को मिला। मार्केट काफ़ी देर तक वहाँ पे उसने जो है अपना टाइम लगाया और 600 को ब्रेक करके फिर ये 500 के आसपास थोड़ा-सा समय दिया इसने। फिर उसके बाद ऑल द वे जब 500 को ब्रेक किया तो इवन इट मेड द लो ऑफ 400 24,462। अच्छा, इससे क्या हुआ मार्केट में आज लास्ट में एकदम से रैली आई। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि भाई देखो थोड़ा स्पाइक्स आने की संभावना है। कल भी किया था और आज स्पॉट ऑन जो रियल टाइम पे आई डिस्कस दिस कि भाई एक यदि नीचे जाता है तो 24,600 के आसपास बहुत ही काइंड ऑफ डेटा और एक काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न भी बन सकता है उस जगह पे। तो यू शुड बी ना अलर्ट मोड। इवन ऑन अ लाइव सेशन आई हैव डिस्कस दिस। तो लेट्स टॉक अबाउट टुमारो की पॉसिबिलिटी को थोड़ा-सा खंगालने की कोशिश करते हैं एंड सीधे चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे बड़ा अच्छा सेटअप है, उसको देखना चाहिए हमें आज और कल के लिए फिर से तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखी हुई हैं सारी चीज़ें आपके लिए। तो अभी क्या बन रहा है, तो आज के कैंडल में दिख रहा है कि हमने भाई क्या हुआ है कि आज मार्केट ने जो इसका मीन था 24,500 के आसपास, रिमेंबर यस्टरडे वी डिस्कस दिस, तो अपने मीन को इसने क्लोज किया, ठीक है? मतलब नीचे गया, क्रॉस किया एंड देन इट ऑल द वे इट वेंट अप आल्सो। 24,463 के नीचे आया मार्केट एंड देन स्टार्टेड मूविंग अप। सो दैट वाज द मोमेंटम व्हेन इट वाज नियर टू इट्स मीन। तो बहुत हाईली पॉसिबल है यहाँ से ये वापस रैली जो है अपसाइड की तरफ जा सकता है, क्योंकि जो टेक्निकल सेटअप का जो पैटर्न यही है कि यदि बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड जिस हिसाब से यहाँ से इसने रिवर्सल दिया है, तो इट हैज़ टू टच इट्स मीन वैल्यू। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अब ये अपनी मीन वैल्यू के आसपास तो आ गया आज, ठीक है? ये हमने देखा। लेकिन अब आगे की यदि पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश करें तो थोड़ा समझना पड़ेगा हमें ओवरऑल कि यदि हम ओवरऑल देखें यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई को यहाँ पे ये ऑल द वे नीचे 28 के आसपास पहुंचा हुआ है, तो स्टिल इट हैज़ अ पोटेंशियल टू गो बिट मोर डाउन। इवन यहाँ पे क्रॉसओवर है, तो जिस हिसाब से ये सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे, तो और फॉल की संभावना बन रही है। यहाँ पे 55 के आसपास है, तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे अपने इंडिसाइसिव ज़ोन के आसपास नज़र आ रहा है। 50 के आसपास थोड़ा इंडिसाइसिव ज़ोन माना जाता है आरएसआई का, बट स्टोकेस्टिक आरएसआई बहुत ही क्लियर एंड कंडीशन ये बोल रहा है कि भाई और फॉल पॉसिबल है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि देखो फॉल पॉसिबल है, बट अभी जो मीन की जो वैल्यू है इसने इसको क्रॉस किया है। यदि ये यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है यहाँ पे, बिकॉज़ देखो अल्टीमेटली तो रिवर्सल टाइप ऑफ इंडिकेटर है ये गिव्स अ रिवर्सल सिग्नल। तो यहाँ पे अभी ये क्या कह रहा है बॉलिंजर बैंड के हिसाब से कि जो इसके लिए जो वैल्यू है ना, ट्रेडिंग वैल्यू 24,523 इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर टुमारो एज वेल। आज यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ इस तरीके से कैंडल बना है कि लास्ट में बायर एक्टिव हुए हैं एंड मेड इट क्लोज समवेयर अराउंड
वेयर इट हैज़ ओपन, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप है बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग आज भी, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बायर्स आ गए हैं एंड मार्केट इज़ गोइंग टू बी बुल। बट यहाँ पर एक थोड़ा-सा पॉजिटिव न्यूज़ है जो हम बात कर रहे थे, आज सुबह भी हमने बात की थी, कल भी बात की, जो टैक्स बिल है यूएस में, वो समहाउ पास होता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे हमने शायद उसका रिजॉइसनेस देखा मार्केट में, वो एक रीज़न हो सकता है। प्लस जो एक्सपायरी है तो काफ़ी सारी लास्ट में पोजीशन कटती हैं, शॉर्ट जिन्होंने शॉर्ट बना के रखा है वो ऑब्वियसली कवर तो करेंगे ही। तो उसकी वजह से एक स्पाइक्स हमें देखने को मिली है आज के मार्केट में। तो अभी भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मार्केट एग्ज़ैक्टली बायर गॉन एक्टिव और इट्स जस्ट ड्यू टू लास्ट मोमेंट शॉर्ट कवरिंग आई है, उसकी वजह से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होंगी अगेन आज के सिनेरियो पे कि जो डाउ जोन्स किस तरह से रिएक्ट करता है जो बिल पास हुआ है, प्लस अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, प्लस ओवरऑल जो मार्केट में न्यूज़ हैं वो किस तरीके से रिएक्शन में देती हैं, प्लस एफआईज की जो एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आज को लेकर। अगेन ये थोड़ा-सा जो डिपेंडेंसी है अभी न्यूज़ बेस्ड, थोड़ी डिपेंडेंसी और बढ़ गई है मार्केट में। हालाँकि देखो टेक्निकल तो पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, नो डाउट, बट ये जो वायलेंट मूव आ रहे हैं ना, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ न्यूज़। हमें पता है मार्केट नेवर रन्स लाइक दिस कि एक ही इसी तरीके से चलेगा, ठीक है? और नेवर फॉल डाउन लाइक दिस कि बस एक ही कैंडल बनेगा और सारा फॉल हो जाएगा। इट कैन गो अप लाइक दिस, इट टेक्स सम रिट्रेसमेंट एंड देन मूव अप, समथिंग लाइक दैट। इवन इफ फॉल्स, इट टेक्स अप मूव, देन फॉल, देन फॉल, देन फॉल। तो ये जो अप मूव्स हैं, हमें इन सब चीज़ों को बचना है इफ वी फाइंड आउट कि ट्रेंड जो है नेगेटिव है। तो अभी हमने हमने क्या फाइंड किया है कि ट्रेंड तो ऑब्वियसली नेगेटिव है, मगर जो लेवल बन गया है 24,523 का, दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इवन स्टोकेस्टिक आरएसआई इज़ नेगेटिव, ट्रेंड इज़ नेगेटिव, दिस वेंट टू बिलो ज़ीरो, हेवी बार। तो यदि एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट 500 को फिर से क्रॉस करता है तो यू मे सी फर्दर फॉल इन द मार्केट। बट मार्केट में जो अभी लग रहा है निफ्टी को देख के, इट मे ट्राई टू होल्ड 600 इनिशियली, बिकॉज देखो यहाँ से यदि रिवर्स भी हो जाता है ना तो देयर विल बी नो इशू एट ऑल, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज इट टच द मीन, तो मीन से रिवर्सल पॉसिबल होता है, ठीक है। तो टेक्निकली दैट वुड बी अ वैलिड रिवर्सल ऑल्सो, राइट। एंड लाइक हेयर जो ये बॉक्स यहाँ बना हुआ है, मार्केट ट्रेडेड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम at here, and now also you see from last 5 to 10 candle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, almost 9 candles हैं, you can count in finger कि ये इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। तो now there is a high possibility market again try to go 25,000 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। हम थोड़ा डेटा पे देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी कल का व्यू कैसा बन रहा है। सो एट एनी डे until unless market crosses this 25,000 का लेवल, 150 वाला जो लेवल है जो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने अपना बुलिश मूव दिखा दिया है, ठीक है। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो इट वाज नेगेटिव, वी डिस्कस डे बिफोर यस्टरडे, राइट, कि वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है तो अगेन दैट शुड ऑल्सो कम। सो द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर नेगेटिव, देयर इज ओनली वन थिंग विच इज पॉजिटिव, लुक्स लाइक जो अभी जो टैक्स बिल पास हुआ है उसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इफ the global market goes positive and heavy pumping happens, like FI का जो data है यदि positive आता है तो you might see tomorrow a positive kind of opening in the market, right? But again do not very excite about it कि positive हो गया तो market is going to be positive now until unless 25,130 और 20 का जो level cross नहीं होता, we will not be on a positive zone. Now let's talk about the bank nifty also. Bank nifty का candle, again this candle is look like hammer type candle which shows कि थोड़ा पॉजिटिविटी आई है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू इट्स मीन वैल्यू 54,940 इट्स मीन वैल्यू एंड ये क्लोज जस्ट 1 रुपी अप क्लोज हुआ है। दैट इज हाउएवर यहाँ पर बायर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं जो है निफ्टी बैंक में, बट अगेन इसके लिए भी जो लेवल है सेम लेवल को इसको सस्टेन करना पड़ेगा, यानी 54,900 के ऊपर इफ इट स्टार्ट ट्रेडिंग टुमारो देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी ये सस्टेन करे। बट यहाँ पर अगेन हम जो थोड़ा सा ट्रेंड को देख रहे हैं, इट इज लाइक 56 स्टॉकिस्टिक RSI मूविंग डाउन, MACD ऑल्सो फ्लैटिश टू द बार इज कमिंग लाइक दिस। तो अदर पैरामीटर्स आर इन अ नेगेटिव टेरिटरी बिकॉज द मोमेंट हैपन लाइक दैट, वहाँ से ये नेगेटिव जोन में जाता हुआ दिख रहा है। सो अगेन इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 54,900 है, यदि इसके नीचे ट्रेड करता है तो again it would be act as in a resistance and a kind of support, the same level resistance support दोनों का काम करता हुआ नजर आ रहा है। 54,900 is a very important level for tomorrow,
tomorrow is Friday, so Friday going to be very, might be very hectic Friday for tomorrow as well, because the level is very very close level for Nifty, Bank Nifty, and Sensex also. If you see, similar to Nifty again, 80,951 pe, it is closed just above its a mean value. So this mean again very very important, always I am telling. And again see, यदि ये यहाँ से 80,890 यानी 800 के लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, तो देयर विल बी अ हाई पॉसिबिलिटी ट्रेंड देखो टोटली कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिव एरा। यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो के नीचे है, तो ट्रेंड तो ये कह रहा है कि भाई नीचे की तरफ मूवमेंट इसका बन रहा है। इवन स्टॉकिस्ट वगैरह से ऑल्सो एट 10, तो ये जो 10 के आसपास है, दैट इंडिकेट समथिंग कि जिस हिसाब से कैंडल बना है, इवन यहाँ पे देखो ये 28 पे है, तो सेंसेक्स थोड़ा सा जो है ओवर सोल्ड वाले जोन में है, इट मे ट्राई टू गो अप, राइट, बिकॉज 10 के जोन में है। तो इफ यू सी एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टार्ट मूविंग अप एंड 80,900 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, सो दैट माइट टेक निफ्टी ऑन अ अप साइड। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लेवल्स मैंने आपको दोनों बताए हैं, दोज लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वंस अगेन 24,500 के ऊपर निफ्टी में भी इन अ बुलिश एरा, intraday point of view data have to be looked very very carefully, and if it breaks 24,500, go bearish because everything is in a bearish zone. Sensex may try to go up, ठीक है। आज थोड़ा सेंसेक्स का डेटा थोड़ा ज़्यादा ही ओवर सोल्ड जोन में गया है, ऑलमोस्ट 10 के आसपास, तो ये यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। इन जनरल स्टॉकिस्टिक RSI की बात कर रहा हूँ मैं। भले यहाँ पर देखो RSI के अंदर हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बन रहा है, थोड़ा सा फ्लैटिश बन रहा है, 54 के आसपास है, कुछ खास बड़ा चेंज इसमें नजर आया नहीं है, तो इट मे स्टे फ्लैट। दैट इज व्हाई आई एम लुकिंग फॉर स्टॉकिस्टिक RSI जस्ट टू गेट एन आइडिया दैट वेयर द मार्केट इज हेडिंग टू। सो सेंसेक्स ओवर सोल्ड जोन में है, वहां से इट में ट्राई टू रिवर्स और इट में होल्ड फॉर सम टाइम। सो अगेन द लेवल इज 80,890 का जो लेवल है, इफ इट स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो दैट, सो इट इज इन अ नेगेटिव एरा। सो ओवरऑल यदि हम बात करें तो मार्केट इज इन वेरी पजल्ड मोड फॉर फ्राइडे, because there is some good news in the market, right, that can lead Nifty to upside also, but that upside possibly kind of a trap for bulls, so be very very careful. Upside move without data confirmation should not be taken as a upside move. And again Nifty के लिए फिर से मैं बोलूंगा भाई, देखो 24,500 के ऊपर ही बुलिश रहना। इफ दैट ब्रेक्स एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड गो इन अ बेरिश जोन, बिकॉज ये 500 मीन के लिए जाएगा ना, तो 23,918 की विंडो खुल जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत क्रूशियल है कल का डे। एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टार्ट इफ दैट क्लोज बिलो दिस, फिर तो ये खुली जाती है। आज यदि क्लोज हो जाता है इसके नीचे, फिर तो 23,918 का टारगेट ओपन हो जाए। अभी थोड़ा सा ये बिल्कुल क्लोजली इसने जो है मार्केट क्लोज करा है, बाकी तो सिर्फ 1-2 पॉइंट के नीचे के आसपास क्लोजिंग है, बट निफ्टी जो है 600 एंड 500, यहाँ पे 70 पॉइंट का डिफरेंस है, दैट शुड होल्ड फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बिट ऑप्शन चेन। हालांकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे में जनरली ऑप्शन चेन जस्ट प्रिपेयर्ड, बट स्टिल इफ यू सी, तो क्या दिख रहा है ऑप्शन चेन के डेटा को देख के, तो विल अंडरस्टैंड दिस। तो 24,600 पे इफ यू विल सी द हाईएस्ट पोर्ट राइटिंग यहाँ पर दिख रही है 43 लाख की, इट्स वेरी मिनिमम, बट द कॉल राइटिंग इज 34 का एडिशन, यहाँ पे 34 लाख का एडिशन है, ओवरऑल में 44 लाख है। तो 24,600 इज गोइंग टू बी वेरी फाइट वाला जोन। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यही एक स्ट्राइक प्राइस है जिस पे आपको कल नजर रखनी है। यहाँ पे यदि एडिशन दिखेगा इस वाले जोन में, तो यू शुड बी बेरिश, और यदि यहाँ पे दिख रहा है एडिशन कंपैरेटिवली, यदि आप देख रहे हो यहाँ पे ज्यादा एडिशन, यू शुड गो बुलिश। All right, so this is very very important for intraday point of view. So now if I talk about more opposite possibility किधर हो सकती है कि 25,000 पे देखो नेक्स्ट वीक के लिए हाईएस्ट जो है ओपन इंटरेस्ट है। सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड हेयर कि यहाँ पे 68 लाख का सबसे हाईएस्ट है 24,500 पे, तो 24,500 कैन एक्ट एज अ सपोर्ट एज वी डिस्कस ऑन चार्ट, ठीक है। एंड अप साइड की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज लुकिंग, जिस हिसाब से आज बना है मार्केट, मार्केट इज हेडिंग टू 25,000 की तरफ मार्केट मुड़ता हुआ दिख रहा है। तो अगेन 24,500 यदि ब्रेक नहीं होता है, in that case we will see again, let's go to the chart and see, then again we will try to reach this 25,180 के लेवल पे। तो चार्ट एंड डेटा दोनों काफी अलाइंड है एक दूसरे से, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट हमारा नजदीक है एंड रेजिस्टेंस बहुत दूर है, दैट अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। अंडरस्टैंड विद द ऑप्शन चेन एनालिसिस, सपोर्ट इज नियर टू
the ATM as of now, and the resistance is very far, 25,000. So that is again a positive sign according to the option chain. Levels I discussed with the chart, right? But the support and resistance I discuss always with the option chain. तो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो मार्केट का सपोर्ट है वो नज़दीक है, रेजिस्टेंस दूर है। निफ्टी ऑलरेडी अपने मीन के ऊपर क्लोज हो चुका है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो दैट इज अ गुड पार्ट दैट माइट लीड निफ्टी इनिशियली पॉजिटिव अप मूव दिखा सकता है फॉर टुमारो. If I see in a conclusion, what I see is I see some sort of positive opening for tomorrow, and that depends whether it's going to sustain or not. That has to hold 24,500. यदि वो होल्ड नहीं होता है, even might see the more downside movement for Nifty. So this is something which I wanted to discuss. And apart from that, let's see the FIDI activity. As of now, I'm recording this video. जो हमारे पास कल का डेटा है, कल का डेटा 2,200 की बाइंग है. आज भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है एफआईज ने सेल करा हो, बट एफआईज के पास इंटरनल इंफॉर्मेशंस ऑब्वियसली रहती हैं, तो शायद जो टैक्स बिल पास हुआ है तो वहाँ पर उन्होंने कुछ शफलिंग की हो और आज बाइंग देखने को मिले. यदि बाइंग देखने को मिलती है तो समझ जाओ निफ्टी इज गोइंग टू ओपन और दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द मार्केट, राइट. एंड थोड़ा सा और थोड़ी चीज़ों को डिस्कस करें और डेटा पॉइंट्स को डिस्कस करें यहाँ पे फॉर टुमारो. सो व्हाट आई कैन सी इज अभी के सिनेरियो में जो गिफ्ट निफ्टी है इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट 640 के आसपास है. एंड आई वांट टू डिस्कस द गोल्ड थोड़ा सा डिप हुआ है विच इज़ अगेन गुड थिंग. ये थोड़ा सा यदि इसमें गिरावट देखने को मिलती है, हालांकि बहुत माइनर है, बट यदि गोल्ड के प्राइस स्टिल एट 3,300 के लेवल पे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है. इफ इट गोज डाउन तो वो इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव साइन होगा. पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट वंस अगेन, एंड दैट कैन गो अप. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर डेटा पॉइंट. इफ यू सी यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आया है, ठीक है. यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा डिप्रिशिएट नज़र आया है हमारा जो INR है, बट स्टिल इट्स ऑलमोस्ट 85 to 86 के जोन में है अभी. तो थोड़ा डेप्रिसिएशन तो है विच इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट. वंस अगेन इफ दैट हैपन्स रेगुलरली अगेन वी विल सी सम प्रेशर, और वो प्रेशर मार्केट में हम अभी देखें, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर थिंग हेयर दैट द बॉन्ड वी विल सी. तो generally I see the US United States 10 years bond, which is again a concern for India. It is 4.62. It's a rising price of the bond for US 10 years. So that is again a rising concern, because FIs may feel attractive to invest there rather than here. So that is again a concern thing for Indian market. So you have to be very, very careful. These are the data. I will also include a few more data points in our analysis, but overall if the chart and data points जो हमने discuss की option data और निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट के हिसाब से आई एक्सप्लेन यू दैट हाउ द मार्केट इज गोइंग टू फॉर टुमारो. सो ऑलराइट गाइस, सो आई विल आल्सो ट्राइंग टू गिव यू सम वॉइस नोट एट द एंड ऑफ द डे or in the evening, later in the evening around 9 o'clock or 10 o'clock, some brief about the closing bell. So I'm planning to do that, and I will share on I will start sharing soon. So be in touch, and with that will be very informative information that overall what the news is going on, because on this video basically I would like to more discuss about charts and data, that how the chart setup says or the data says, and the news part I earlier I thought let's include in this, but this video will go very long, so I thought let's make some voice note, so that will be helpful for you guys. You can just listen in the night 10 o'clock or 10:30 around. I'm making some schedule like that, so that I can share some voice note, so that that can help you. So alright guys, this is all from my side. Let's hope tomorrow market goes positive, and possibly it may try actually, right? But always look the chart and try to understand the market that way. Never ever follow the what your intuition says. Do not trade with that. Always trade what the system says, not you think. All right. So thank you once again for watching this video till now. Have a great day.